हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 8 सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और इस लेसन में आज मैं आपको बताऊंगा इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन पे बेस्ड अगर इलास्टिक कॉलिजन का कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको कैसे समझेंगे, तो उसका एक थ्योरेटिकल मैं जनरल वे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि दो M1 M2 ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, और एक्स एक्सिस पे और बाई एक्सिस पे एक्स बाई प्लेन में हम इसका कोलिजन कराएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं m1 मास का एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मास हो गया m1। एक दूसरा हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, वो है m2, और ये है a और ये है b। ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, इन दोनों के बीच कोलिजन होगा। इसको हमने मान लिया इनिशियली रेस्ट में है, तो m1 ब्लॉक इसको क्या करेगा, जाके इसके साथ कोलिजन करेगा। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये दो एक्स बाई प्लेन में बट जाएंगे। तो एक को हम मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से, दूसरे को मान लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो ए वाला ब्लॉक है, ए जो बॉल है वो इधर आ गया, और उसकी कुछ जो है अपनी वेलोसिटी हो गई v1। दूसरा बी है, बी को हमने इधर ले लेते हैं, ये है हमारा बी, और इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2। तो एक्स एक्सिस में हमने दोनों को लिया था, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, एक्स बाई प्लेन में आ गई। अब यहाँ पे जब हम 2 डायमेंशनल में सोल्व करते हैं इस तरह का कोलिजन, तो इसमें क्या हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल तभी होगा जब ये क्या होगा, हेड ऑन नहीं होगा, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। हेड ऑन मीन्स कि जब कोलिजन होता है तो क्या होगा कि जस्ट कोलिजन के समय पे जब ये दोनों एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, तो एक होता है बिफोर कोलिजन, एक होगा आफ्टर कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए होगा, बहुत से स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा, और ये वाला ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा, ए ब्लॉक बी पे, और बी जो बॉल है, बी जो ऑब्जेक्ट है, बी जो ब्लॉक है, ए पे फोर्स लगाएगा, इस तरह से। तो ये जो फोर्स होता है एफ, ये क्या होता है, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लगता है, ये काफ़ी बड़ा फोर्स होता है। तो ये है यूनिडायरेक्शनल। अगर ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी के अगर एलोंग हो तो ये होता है हेड ऑन कोलिजन। इसमें 2 डायमेंशनल नहीं, 1 डायमेंशनल फिर कोलिजन ये हो जाता है। तो जब ये हेड ऑन नहीं है तभी 2 डायमेंशनल कोलिजन पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, द फोर्स ड्यूरिंग द कोलिजन, द फोर्स ड्यूरिंग collision is not along initial velocity direction, is not along initial velocity। अगर इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा तो हेड ऑन होगा, फिर वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि v1 और v2 आफ्टर कोलिजन हो गया दोनों का वेलोसिटी, और शुरू में हमने u1 वेलोसिटी ए का लिया था, b को हमने रेस्ट माना था। तो इसमें क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन भी ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, एक्स वाई प्लेन ही यूज होगा यहाँ पे। और इसमें क्या यूज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है एक्स और वाई में हम अलग अलग इसमें कंजर्व करेंगे। पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन सेपरेटली, अलग अलग जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज करेंगे। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि आप इसको
यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से है और ये मान लेते हैं फाई एंगल से। तो V1 का जो है कंपोनेंट एक y में होगा और दूसरा x में होगा, तो होगा V1 cos थीटा और इधर होगा V1 sin थीटा, ये हो गया y में। और इसी तरह से फाई जो हमने यहाँ पे दिखाया है, तो फाई के लिए भी आप लिख सकते हैं कि ये होगा V2 sin फाई और ये होगा V2 cos फाई। अब x और y डायरेक्शन में आप कंजर्व कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम को। तो इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो x डायरेक्शन में देख लीजिए, तो m1 u1 था इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल क्या हो गया, m1 v1 cos थीटा और m2 v2 cos फाई, ये बनेगा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से इन y डायरेक्शन में देखेंगे लीनियर मोमेंटम को, तो y डायरेक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, तो सबसे शुरू में देखिए तो y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था, तो जीरो। अब है, अब क्या है, v1 साइन थीटा के कारण और v2 साइन फाई के कारण, तो m1 v1 साइन थीटा, m1 v1 साइन थीटा और प्लस m2 v2 साइन फाई, ये हो गया दो इक्वेशन। ठीक है, अब ये इलास्टिक कोलिजन है। इफ इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का फाइनल और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का इनिशियल, ये होगा इक्वल। तो यहाँ से एक इक्वेशन आप और बना सकते हैं। तो सबसे शुरू में हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी क्या था, सिर्फ m1 का हमने u1 स्क्वायर और m2 को रेस्ट में माना था। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम देख लीजिए हमारे पास अननोन क्या है, v1 v2 थीटा एंड फाई, और इक्वेशन हमारे पास 3 है। तो 4 अननोन क्वांटिटी है और इक्वेशन हमने 3 बनाया है, तो इसको हम यूनिकली जो है सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको क्वेश्चन रहेगा उसमें थीटा और फाई के बीच में कुछ और रिलेशन दिया हुआ रहेगा, तब इसको सोल्व करके आप कैलकुलेट कर पाएंगे। कहता है द मोशन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स मे बी ट्रीटेड एज ए वन डायरेक्शनल कोलिजन। तो वन डायरेक्शनल कोलिजन के लिए क्या जरूरी है कि फोर्स क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए मोशन के अलोंग। इफ motion along the line of force may be treated as a one directional collision, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद इसमें एक और मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ इसी लेसन में, वो है इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, तो इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ड्यूरिंग कॉलिजन फोर्स और जो ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट है कॉलिजन का, वो किस तरह के ग्राफ को फॉलो करता है। तो कुछ इस तरह का आप ग्राफ से समझ सकते हैं इसको। हमने इस डायरेक्शन में फोर्स ले लिया है और इस डायरेक्शन में टाइम ले लिया है, तो जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। ये हो गया टी इनिशियल और ये हो गया टी फाइनल। तो यहाँ से कॉलिजन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉलिजन ख़त्म हुआ, और ये पूरा जो ग्राफ है ये ड्यूरिंग कॉलिजन का ग्राफ। ठीक है, तो इसकी जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा एफ इंटू टी, एफ इंटू डी टी बोल दीजिए, डेल्टा टी बोल दीजिए, और टी इनिशियल से टी फाइनल। इसको जब हम अभी इसी लेसन में सोल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारा आ जाता है
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और इसी को बोलते हैं इम्पल्स आई। तो आइए इसको देखते हैं, इम्पल्स क्या है, इम्पल्सिव फोर्स क्या है। तो कहता है लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग कॉलिजन कहता है कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो उस फोर्स को हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। ये हमें ध्यान रखना है। कहता है कॉलिजन में क्या होता है कि इम्पल्सिव ऑब्जर्व करते हैं। इन कॉलिजन इम्पल्सिव फोर्स ऑब्जर्व। तो आपको कॉलिजन में आपको ये जरूर मिलेगा। तो इस ग्राफ को ध्यान रखें, और फोर्स और टाइम के बीच का ये ग्राफ है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो आपको देगा इम्पल्स, और यही देगा चेंज इन मोमेंटम। तो ये है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। कॉलिजन में कुछ इसी तरह का जो है ग्राफ मिलता है। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। अगर इम्पल्सिव फोर्स लगा तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ये क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसी को आप लिख सकते हो पी इनिशियल से पी फाइनल डीपी के फॉर्म में लिख सकते हो, और डीपी को हम थोड़ा डीपी बाई dt कर दें और फिर dt से मल्टीप्लाई कर दें, और इंटीग्रेशन अब हम कहाँ से कहाँ ले लें, फिलहाल p इनिशियल से p फाइनल। तो इस फार्मूला को थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो dp बाई dt क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। ये हो जाएगा f वेक्टर, ये हो जाएगा dt, और आप टाइम का वेरिएशन करेंगे t इनिशियल से t फाइनल। तो ये जो एफ dt आया, यही एफ dt क्या कहलाएगा, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, जो किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसी को बोलेंगे आई। तो ये इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। तो अगर आपको ग्राफ दिया रहेगा फोर्स और टाइम का, तो टी इनिशियल से टी फाइनल में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इम्पल्स था, इम्पल्सिव फोर्स था। तो फाइनली एक बार मैं आप लिख दूँ, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, और ये बराबर होता है एफ इंटू डी टी के बराबर, टी इनिशियल से टी फाइनल, या एफ डेल्टा टी भी लिख देते हैं इस तरह से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको हमारा लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई टॉपिक हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।